सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में देखा था केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल गैस इन अ गैसियस मिक्सचर। वहाँ पे देखा था कि कैसे किस तरह से आइडियल गैस को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने उसको प्रोसीजर की थी और केमिकल पोटेंशियल निकाला हुआ था। दैट इज म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई जीरो प्लस आर टी एल एन ऑफ पी पी आई। सो यहाँ तक हम आ गए थे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था और यहाँ पे जो म्यू आई है इधर क्यू आई म्यू आई zero is the chemical potential of ith component. Okay, now we have to study about the Van 't Hoff reaction isotherm. So Van 't Hoff reaction isotherm. So Van 't Hoff reaction isotherm. इसके लिए let us consider the gaseous reaction at temperature T. At temperature T means T is constant, temperature is constant. So A moles of reactant A plus B moles of participant B equilibrium at constant temperature T. L mole of gives L mole of L M mole of M is all of these in gaseous state. So free energy change क्या मिलेगा? free energy क्या मिलेगी? Del G is equal to what? Summation of all the product. G of all product minus summation of reactant माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया। ये हमको क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? जी की वैल्यू मिलेगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, उसका समेशन करना है। तो प्रोडक्ट कौन सा है अपना? प्रोडक्ट ये है एल ऑफ एल प्लस एम ऑफ एम, और रिएक्टेंट ये ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी। तो इसका हमको क्या करना है? इसका समेशन करना है। और तो फिर अपना फॉर्मूला क्या होगा? डेल जी इज इक्वल टू एल ऑफ म्यू एल प्लस एम ऑफ म्यू एम माइनस ए ऑफ म्यू ए प्लस बी ऑफ म्यू बी, कैपिटल बी। इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। वेयर इन दिस इक्वेशन म्यू म्यू एल म्यू एम म्यू ए एंड म्यू बी आर द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ वेरियस स्पेसिस इन द रिएक्शन मिक्सचर एट टेम्परेचर T। जो रिएक्शन हमने ली है, ये जो रिएक्शन ली है, इस रिएक्शन में के केमिकल पोटेंशियल है म्यू एल म्यू एल इसका केमिकल पोटेंशियल, म्यू एम इसका केमिकल पोटेंशियल, म्यू ए इसका और म्यू बी इसका। तो ये क्या हो गया? केमिकल पोटेंशियल हो गया। सो केमिकल पोटेंशियल हम कैसे देते हैं? लास्ट वीडियो में देखा था कि म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वेरियस कंपोनेंट म्यू एल जीरो प्लस आर टी एल एन ऑफ पी एल। ये कैसे आया? जो पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा होगा, याद होगा आपको। तो यहाँ पे जैसे म्यू आई जो डिराइव किया था, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई जीरो प्लस आर टी एल एन ऑफ पी आई। तो यहाँ पे इस डेरिवेशन में हमने क्या किया? म्यू एल लिया, सिर्फ आर की जगह एल कॉम्पोनेंट। सो म्यू एल जीरो प्लस आर टी एल एन ऑफ पी एल। किसका कॉम्पोजिशन, किसका केमिकल पोटेंशियल? इसका। नेक्स्ट दूसरे म्यू एम जीरो प्लस आर टी एल एन ऑफ पी ऑफ एम। अगेन म्यू एल होने के बाद एम होने के बाद फिर ए, म्यू ए जीरो, ये जीरो है, प्लस आर टी
ln of pa. Then next mu 0 of b, mu 0 of b plus rt ln of p of b. इन सबको कलेक्टिवली बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोलूंगा? कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 2। in this equation mu l, mu m0, mu a0, mu b0 are the chemical potential in standard state, that is partial pressure is 1, and pl, pm, pa, pb are the partial pressure at temperature T. At temperature T, pl, pm, pa, pb are the partial pressure at temperature T. Substituting this value of equation 2 in equation 1, इस इक्वेशन में ये वैल्यू हमको इस इक्वेशन 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या मिलेगा? नाउ डेल जी इज इक्वल टू L of mu 0 L plus R T ln of P L plus M mu 0 M plus R T ln of P M माइनस ये हो गया अपना रिएक्टेंट का, सॉरी प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट क्या था अपना? ए ऑफ म्यू 0 ए प्लस आर टी ln ऑफ पी ए प्लस b into mu 0 b plus r t ln of p b। ये हो गया इक्वेशन। ये जो साइड है ये है प्रोडक्ट की और ये है अपनी रिएक्टेंट की, जो इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 1 में पुटअप की है। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, rearranging this equation, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना क्या होगा। म्यू की जो साइड है वो एक साइड लेता हूँ और ln ऑफ पी जो है वो एक साइड में अगर लेता हूँ, सो डेल जी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, सो केमिकल पोटेंशियल ऑफ L component of mu L plus mu 0 M यहाँ पे सॉरी M of mu M0 माइनस रिएक्टेंट A mu A0 plus mu B0, okay, then plus प्रोडक्ट RT आ गया कॉमन, दोनों ही साइड में RT आ गया कॉमन, सो L ऑफ ln PL plus M of ln PM minus A ln PA plus B ln PB
बी। यहाँ पे जो इक्वेशन है ये म्यू एल प्लस म्यू एम माइनस म्यू ए, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड डेल जी। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेल जी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी जीरो प्लस बाकी की ये थी, दैट इज आर टी ए एल आर, सॉरी एल एन, आर टी एल ऑफ एल एन पी एल इंटू, सॉरी प्लस एम एल एन पी एम माइनस ए ऑफ एल एन ऑफ पी ए प्लस बी ऑफ एल एन ऑफ पी बी. Now I am going to rearrange again this term. इस टर्म को मुझे अगेन रीअरेंज करना है। एल एन ये जो है एल एन ऑफ ये मुझे कॉमन निकालना है। अगर यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे कौन सा साइन है बीच में प्लस का, तो ये दोनों भी टर्म कैसे हो जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन में चली जाएंगी। तो इसको अगेन रीअरेंज करते हुए कैसे लिखूंगा, सॉरी, डेल जी जीरो प्लस आर टी। अब ये पहले टर्म में से एल एन कॉमन निकालता हूँ। तो एल एन अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो एल एन पी एल यहाँ का जो एल था ये चला जाएगा, इसको रेस्ट टू द पावर इनटू प्लस साइन का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इनटू पी एम, और जो स्मॉल एम था वो चला जाएगा इसको रेस्ट टू द पावर माइनस एल एन, वैसा ही अगेन ऐसा ही पी ए, जो स्मॉल ए था यहाँ पे वो चला जाएगा यहाँ पे रेस्ट टू द पावर ए इंटू माइनस का प्लस का साइन था वो हो गया माइनस सॉरी पी बी टू द पावर बी। इसको अगेन रीअरेंज करता हूँ, माइनस साइन है यहाँ पे एल एन अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो माइनस साइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये एक टर्म कैसे हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। तो फिर उसे कैसे लिखेंगे, डेल जी जीरो प्लस आर टी। अब दोनों ही ब्रैकेट में से एल एन कॉमन निकाल लिया, एल एन ऑफ पी एल टू द पावर एल into पी एम टू द पावर एम डिवाइडेड बाय पी ए टू द पावर ए into पी बी टू द पावर बी। Thus, the Van 't Hoff reaction isotherm gives energy changes del G of chemical reaction in terms of standard free energy change, and the partial pressure of the reactant and the product at the given temperature T. So Van 't Hoff reaction isotherm को क्या देता है, del G की वैल्यू कब देता है, standard free energy change and partial pressure of the reactant and of the product and the reactant at temperature T. Now at equilibrium, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम होंगी तब डेल जी क्या होगा, ऑब्वियसली डेल जी इज जीरो इफ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट।
तो डेल जी इज क्या हो, डेल जी इज 0। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना कि डेल जी इज 0, देन इक्वेशन विल बिकम 0 इज इक्वल टू डेल जी 0 प्लस आर टी एल एन ऑफ पी एल ऑफ एल प्लस पी एम ऑफ एम पी ए ऑफ ए to the power p b to the power b at equilibrium इस जी को अगर मैं ए साइड लेके जाता हूँ तो ये सब टर्म कैसे हो जाएंगी माइनस, ए प्लस की टर्म क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ कि और डेल जी 0 इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ पी ए टू द पावर ए सॉरी पी एल to the power L into Pm to the power M divided by Pa to the power A multiplied by Pb to the power B at equilibrium. This is the equation number 4, I think. This is the equation number 4. Since del G represent the standard free energy changes. Del G represent the standard free energy changes of this reaction. It must be constant at the constant temperature. Del G क्या होगा constant होगा at the constant temperature. del G क्या होगा constant होगा। और रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये टर्म भी क्या हो जाएंगी कांस्टेंट, दिस टर्म आल्सो भी बिकम कांस्टेंट। दस आर तो गैस कांस्टेंट, हमेशा गैस कांस्टेंट, आर तो गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। और टेम्परेचर टी वो भी क्या होगा कांस्टेंट हो गया। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हो गया अगर डेल जी भी कांस्टेंट है, डेल जी 0 ये भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। सो at equilibrium, thus PL of L into Pm to the power m divided by Pa to the power A Pb to the power B। ये क्या हो गई कांस्टेंट, और उसको कांस्टेंट की जगह इसको बोल देते हैं के पी, वेयर के पी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉरी के पी इज equilibrium constant for of the reaction at given temperature T। So therefore equation 4 वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब Kp की वैल्यू मिल गई, सो इक्वेशन 4 बिकम क्या हो जाएगा डेल G0 इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी। अगर मुझे ये एल एन यहाँ से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो डेल जी 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 2.303 मल्टीप्लाइड बाय आर टी लॉग ऑफ के पी। So equation this is the equation number 6, और इसके पहले का जो इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन ये होगा इक्वेशन नंबर 5।
So equation 5 and 6 is the thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium.